हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग जेई एडवांस 2026 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा देखिए। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, टू वोलेटाइल लिक्विड्स ए एंड बी फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन कहने का मतलब जैसे ही आइडियल सॉल्यूशन बोला दिमाग में क्या क्लिक होना चाहिए, रॉल्स लॉ। कंसीडर 5 मोलर सॉल्यूशन of B in A inside a closed container having a total vapor pressure of 100 mm Hg at 300 Kelvin। ठीक है, the vapor pressure of pure A at 3 is इतना 105 mm of Hg। ठीक है, assume that A and B behave as ideal gas in the vapor phase। अब ये सब वैल्यू दिया हुआ है कि आप R का वैल्यू ये लो, मोलर मास ऑफ ये, मोलर मास ऑफ B, डेंसिटी ऑफ लिक्विड B एट इतना इतना है ना, ये सब दिया हुआ है। तो सिंपल सी इस क्वेश्चन को कैसे हैंडल करें तो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे बात करते हैं। ठीक है, ओके। सॉल्यूशन, चलिए देखिए सॉल्यूशन की बात हम लोग करेंगे। तो रॉल्स लॉ यहाँ पे PT इज इक्वल टू क्या होता है हमें पता है, XA PA नॉट प्लस XB PB नॉट। क्लियर है, PB नॉट ये पता है हमें। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है टोटल वेपर प्रेशर इज 100 mm He है ना। द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए इज 105 है ना, मतलब 105 दिया हुआ है। ठीक है, तो Na क्या हो जाएगा बताओ, Na इज इक्वल टू 1000। यहाँ पे भी दिया हुआ है, एक मिनट, 5 मोल्स ऑफ बी डिजोल्व इन 1 kg ऑफ ए, मोलर है ना, तो वहाँ पे तो लिख सकते 1000 डिवाइड बाई 50 इज इक्वल टू 20 मोल। क्लियर हुआ ये। अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन XA, तो 20 डिवाइड बाई 20 प्लस 5 एंड XB 5 डिवाइड बाई 20 प्लस 5। ठीक है, 5 मोल्स ऑफ B दिया हुआ था इधर। ठीक है, 5 मोल्स ऑफ B दिया हुआ है आपका। ठीक है, तो आगे हम लोग बात करते हैं। ठीक है, 5 मोल्स ऑफ बी डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ ए। ठीक है, यानी सिंस द सॉल्यूशन इज 5 मोलर, तो मीन्स क्या समझे कि 5 मोल्स ऑफ बी डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ ए। ठीक है, कहने का मतलब यही हुआ। तो अब बताइए एक्स से एक्स भी निकाल दिए। अब रॉल्स लॉ को इसमें वैल्यू में पुट करेंगे, यहाँ पे जो हमने 100 डिवाइड बाई 20 बाई 25 इंटू 105 प्लस 5 डिवाइड बाई 25 PV नॉट। सिंपल सी बात है। ये वाले में ये समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे, ये वाले में ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हुआ होगा है ना। यहाँ पे जो दिया हुआ है कि क्या कहते हैं 5 मोलर सॉल्यूशन बी, तो कहने का मतलब मोलर कहने का मतलब क्या, 5 मोल्स ऑफ बी डिजॉल्व इन 1 kg ऑफ ए। ठीक है, समझे, तो यहीं से लाया हूँ। तो अब यहाँ पे बी का वैल्यू PB नोट करेंगे तो इधर आपका आ जाएगा 100, मतलब PB नोट का वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, वेट, PB नोट का वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो 100 इज इक्वल टू ये 84 और ये 50.2 PB नोट। ठीक है, क्लियर है। तो PB नोट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 80 mm Hg। क्लियर है, 80 mm Hg। अब यहाँ पे दिया हुआ आइडियल वॉल्व है ना, तो हमें पता है PV इज इक्वल टू nRT से, तो VM इज इक्वल टू RT बाई P कर देंगे। VM इज इक्वल टू 0.08 इंटू 300 डिवाइड बाई 80 बाई 760 mm ऑफ Hg। सिंपल सी बात है, अभी पता है यहाँ पे गिवन दिया हुआ था आपका कि 180 mm इज इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो वही हमने पुट किया वैल्यू, सिंपल सी है। तो VM का वैल्यू आपका आ जाएगा, ये 0 से इधर 0 1, ये आप थोड़ा सा इधर करें तो 0.08 इंटू 300 80 बाई 760 है, तो ऊपर चला जाएगा, तो ये आपका अप्रॉक्स 228 लीटर पर मोल हो जाएगा। क्लियर है। अब मोलर वॉल्यूम ऑफ बी है ना, मोलर वॉल्यूम ऑफ बी इन लिक्विड फेज। ठीक है, मोलर वॉल्यूम ऑफ बी इन लिक्विड फेज। तो दूसरा हम लोग स्लाइड ले रहे हैं आगे चल के। ठीक है, मोलर वॉल्यूम, यहाँ पे मोलर वॉल्यूम ऑफ बी इन लिक्विड फेज। ठीक है, तो मोलर वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डेंसिटी यानी मोलर मास बाई डेंसिटी, मोलर वॉल्यूम
मोलर वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी या मोलर मास बाय डेंसिटी। क्लियर है? तो वी एम डैश पी कुछ भी मान लो, है ना, 57 डिवाइड बाई 0.5, तो 114 मिलीलीटर पर मोल है। ठीक है, अब रेशियो बोला है, रेशियो लास्ट है। रेशियो क्या हो जाएगा? मोलर वॉल्यूम वेपर फेज डिवाइड बाई मोलर वॉल्यूम लिक्विड फेज। सिंपल सी बात है। रेशियो है मोलर वॉल्यूम इन वेपर फेज डिवाइड बाय मोलर वॉल्यूम इन लिक्विड फेज। तो ये 220 इंटू 1000 डिवाइड बाई 114 इज इक्वल टू 2000 इज द आंसर। क्लियर है कि नहीं? ये आपका इंटीजर टाइप था। ठीक है, आंसर आपको करना था। तो आई होप समझ में आ गया। सिंपल सी है, एक बार फिर से समझो। रॉल्ड्स लॉ था, है ना, यहाँ पे एक बार मैं इधर स्लाइड करा, देखो रॉल्ड्स लॉ। और गिवन यहाँ पे देखो क्या क्या है। मोलर मास ऑफ ए, मोलर मास ऑफ बी दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इतना दिया हुआ है। ठीक है, और 180 m इक्वल टू। तो यहाँ पे हमने तो ये तो पता है, ये तो 12th में बोर्ड में भी पता है ना, एक ऐसे निकालते हैं मोल फ्रैक्शन वगैरह, इतना तक तो पता है। पीवी नॉट तक तो पता हो गया। ये वीएम जो है ये आइडियल गैस पीवी इक्वल टू एनआरटी से। ठीक है, वीएम निकाल लिया हमने। मोलर वॉल्यूम ऑफ बी इन लिक्विड फेज निकाल लिया, है ना, डेंसिटी दिया हुआ था तो बी के लिए तो मास डिवाइड बाई डेंसिटी कर दिया। सिंपल सी बात है। और लास्ट में क्या किया? रेशियो मोलर वॉल्यूम इन वेपर फेज डिवाइड बाई मोलर वॉल्यूम इन लिक्विड फेज। सिंपल सी बात है, खत्म। तो आई होप समझ में आ गया होगा। कोई क्वेश्चन टफ नहीं था, थोड़ा सा क्या कहते हैं कैलकुलेटिव था, थोड़ा सा सोचना था। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। ये PYQ था JEE एडवांस का। ओके, बाय बाय, टेक।